शिक्षा जो है वो भारत हमेशा सबके लिए देता आ रहा है। शिक्षा का माध्यम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। भले आप मोबाइल से सिखाओ, चॉक एंड टॉक से सिखाओ, या पेन पेपर से सिखाओ, या मंत्र पढ़ के सिखाओ, या किसी गुरु से सीखो, शिक्षा जो है अच्छी होनी चाहिए। उसका माध्यम जो है वो अलग अलग होगा। हमारा माध्यम जो है अभी मोबाइल्स है, टीवी है, स्क्रीन है, दूरदर्शन है। ये जो माध्यम है, हमें जो शिक्षा देनी है वो सबसे टॉप होनी चाहिए। माध्यम मायने नहीं रखता है। आप 2 मिनट में भी शिक्षा बोल सकते हैं, जिसका अर्थ है शिक्षण, मतलब जो क्षण में आप सिखा सकते हैं। लेकिन विज्ञान तो विज्ञान है। आप 10,000 साल भी जो लिखो, एक काल आने वाला है। जैसे एक पत्थर की मूर्त में आप क्या देखते हैं उसके ऊपर है। वो पत्थर भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है। देखने वाले की नज़र है, वो नज़र हमें डेवलप करनी है, वो नज़रिया हमें डेवलप करना है। अगर मैं संस्कृत में पढ़ाऊँगी और सुनने वाला अगर रशियन में सुनना चाहता है तो पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब है पहले भाषा को समझना होगा हमें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपा बंजन है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। स्कूल में RS और NCC में हम लोग रहते थे, तो मुझे लगा कि एक एब्सोल्युटली आम औरत की तरह मुझे जाना चाहिए। और जो मैंने आज देखा दिल्ली में, अमेजिंग था, अमेजिंग। जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं उन्हें तो हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है जाके स्वयं देखने की, लेकिन आज एक आम औरत की तरह हम जाके हमारे देश में जो हो रहा है और जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है वो हमने आज सिंपल से एक वे में देखा। तो ये मुझे नहीं लगता है कभी पॉसिबल था मेरे एंटायर लाइफ में, या किसी आम आदमी के लाइफ में पॉसिबल नहीं है ये। और द्रौपदी मुर्मू जी और मोदी साहब, उन्हें भी हमने देखा। और हमारे देश की गौरव जो है, ये किस हद तक भारत पहुंच गया है, इसकी एक झलक हमने आज देखी और हमें बहुत अच्छा लगा। और इतना ही नहीं कि सब कुछ छोड़ के आने के बाद हमने चाट भी खाई दिल्ली की, तो बहुत पसंद आई हमें। तो यहाँ क्या आपने देखी है और जो आपने कल्चर देखा, पूरे जो भारत का जो है यहाँ पे आपने दृश्य देखा और पूरे भारत की संस्कृति का जो है आपने अवलोकन किया, तो कैसे लगा आप? मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आज एक आम आदमी को अपने सर्वोच्च पद के जो आसीन है, जो बैठी हुई है, उनसे कनेक्ट करने के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि एक आम आदमी की और आम औरत की तरह मैं चल रही थी और आपने देखा और आपने मुझे कहा कि आप आइए और बात कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आते आते मैंने भेल भी खा ली, पापड़ भी खा लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये देश का स्वाद जो है आज मुझे एक जगह पे चखने मिला। लेकिन हर मुद्दे पे जो है हमेशा सरकार का विरोध करना, मोदी जी का विरोध करना, तो आपको कितना आप देखते होंगे टीवी में, डिबेट में देखते होंगे, तो आखिर में काम हो रहा है या वो लोग जो है जो बोलते हैं वो सत्य है? मुझे लगता है काम तो डेफिनेटली हो रहा है। और विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध करने वाले जो है वो क्यों कर रहे हैं विरोध? सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, इससे अच्छा नहीं है। उससे हमें सीख भी मिलती है। अब मैं प्रोफेसर हूँ, तो मुझे कभी कभी जब स्टूडेंट्स बहुत तकलीफ़ देते हैं तो मैं 10 बार सोचती हूँ कि ये क्यों, यही क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं अगर वो हम समझेंगे तो विरोध होगा ही नहीं। और मुझे लगता है गणतंत्र में विरोध ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो एक हाथ सत्ता हो जाएगी जो हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है। तो विरोध जो है वो हमेशा प्रगति के लिए होना चाहिए। तो अगर चैलेंजेस नहीं रहेंगे, हम विरोध नहीं कहेंगे, उसे चैलेंज कहेंगे। तो आप प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद भी हैं, तो जो नई शिक्षा नीति आ रही है उससे आप कितना ये महसूस करते हैं, कितने जो है भलाई होगी उसके देश की? और जैसे कि स्थानीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में लीगल की जो है कानून की पढ़ाई से लेकर के मेडिकल की पढ़ाई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, ये बात ये सरकार ये व्यवस्था कह रही है, तो आपको क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है शिक्षा जो है वो भारत हमेशा सबके लिए देता आ रहा है। शिक्षा का माध्यम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। भले आप मोबाइल से सिखाओ, चॉक एंड टॉक से सिखाओ, या पेन पेपर से सिखाओ, या मंत्र पढ़ के सिखाओ, या किसी गुरु से सीखो, शिक्षा जो है अच्छी होनी चाहिए। उसका माध्यम जो है वो अलग अलग होगा। हमारा माध्यम जो है अभी मोबाइल्स है, टीवी है, स्क्रीन है, दूरदर्शन है। ये जो माध्यम है, हमें जो शिक्षा देनी है वो सबसे टॉप होनी चाहिए। माध्यम मायने नहीं रखता है।
आप 2 मिनट में भी शिक्षा बोल सकते हैं, जिसका अर्थ है शिक्षण, मतलब जो क्षण में आप सिखा सकते हैं वो शिक्षण 1 मिनट में भी सीख सकता है आदमी, जिसको क्वांटम सीख बोलते हैं हम। कि आज आप मुझसे मिले, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपने हमसे बहुत कुछ सीखा, ये इंटरेक्शन भी है। ये माध्यम जो है वो प्योर होना चाहिए। वो माध्यम अगर प्योर होगा तो शिक्षा भी प्योर होती है। जैसे माँ एक बच्चे के प्रति हमेशा प्योर दूध देती है, वैसे गुरु का एक स्टूडेंट के प्रति प्योर होना चाहिए। हाँ, माध्यम में कम ज़्यादा है कि अफोर्डेबिलिटी है, किसी को पेन पेपर है वो सस्ता पड़ेगा, किसी को सिर्फ बात करने में अच्छा लगेगा, किसी को टीवी, तो ये माध्यम अलग अलग है। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये नए इसमें, सिर्फ अपने अपने हिसाब से और जो स्टूडेंट समझता है उस हिसाब से करना चाहिए। अगर आप एक हाथी को चढ़ने बोलेंगे कि आप झाड़ पे चढ़ जाओ, नहीं चढ़ पाएगा वो, उसकी ताकत लेकिन कम नहीं होती है। हाथी की ताकत हाथी की ताकत है। तो अगर निसर्ग ने ये हमें दिया है वरदान तो आदमी को सोचने का, तो वो सोच आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। हमारे जो सनातन जो हमारी ग्रंथ हैं उसमें जो संस्कृत है, जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय वेद हैं, शास्त्र हैं, उसमें कितना देखते हैं आप? उसमें विज्ञान और कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है। तो अपने देश के जो है जो ग्रंथों में हमारे जो शस्त्रागारों को लोग ये आतताई ने जो टारगेट किया है, नालंदा विश्वविद्यालय की जहाँ तक बात है, आखिर में हमारे पास वो समाहित है पूरा विज्ञान, तो उस पर क्या कहेंगे आप? विज्ञान तो बहुत है और विज्ञान को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, भले वो भारतीय है, चाइनीज़ है, अफ्रीकन है, इजिप्शियन है। ये विज्ञान जो है वो उस समय से लिखा गया है, तो ये समय को रिस्पेक्ट करना है। वो आज हमें इम्पॉर्टेंट है या नहीं है ये बात नहीं है। हम लोग त्याग क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारे पसंद का नहीं है या फिर हमारी ज़रूरतें पूरे नहीं करता है। लेकिन विज्ञान तो विज्ञान है। आप 10,000 साल भी जो लिखो, एक काल आने वाला है कि वही वापस काल जब रिपीट होगा तो वही विज्ञान आपको, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जैसे एक पत्थर की मूर्त में आप क्या देखते हैं उसके ऊपर है, वो पत्थर भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, देखने वाले की नज़र है। वो नज़र हमें डेवलप करनी है, वो नज़रिया हमें डेवलप करना है। तो इसके लिए हम जिस काल में हैं वो काल में डॉक्यूमेंटेशन करना है। बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है भारत में, ऐसे किसी ने नहीं कहा है। सिर्फ तरीका जो है भारत का बताने का, वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर मैं संस्कृत में पढ़ाऊँगी और सुनने वाला अगर रशियन में सुनना चाहता है तो पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब है उनकी भाषा, पहले भाषा को समझना होगा, हमें भाषा के लोगों को समझना होगा, भाषा की पीछे की जो भावना है उसे समझनी होगी। जैसे हम भारतीय जो है बहुत भावुक है, हम कोई भी चीज़ कहेंगे वो बहुत भावुकता से कहेंगे। अभी ये हमारा है तो ये माइक भी मेरा है करके कहेंगे। ये भावुकता को अगर कोई वेस्टर्न आदमी नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी माँ ने उसकी जो लैंग्वेज सिखाई है, उसकी मातृभाषा जो है वो अलग है। समझो उसकी माँ अगर बहुत तीखी है तो आदमी तीखे बोल सुनने लगेगा। उसे हम कहेंगे कि क्यों कर रहे हो, इसको हम अंग्रेज़ी में प्रोसोडी बोलते हैं। आपको पूछा क्यों कर रहे हो और आपको पूछा क्यों कर रहे हो, ये दोनों क्यों कर रहे हो सेम है, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वो अलग अलग है। इसलिए हम भारत माता, ये हमारे अपनी माता, भारत माता है, हमारी मातृभूमि है, इस पे अपना तो जताते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बोला जाए, कुछ लोग कहते हैं कि उनके समझ में नहीं आया, जैसे आपने बोला है कि उन लोगों को समझ नहीं आया है कि ये जो है अपना तो क्यों कहते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि ये जो है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये नहीं करेंगे, तो क्या कहें, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इससे क्या कहें? देखिए, ये जो भाव है किसी के मन में होते हैं, कोई जन में दिखाता है। दिखावा करना नहीं है, ये इसे महसूस करना है। भले वो कहे ना कहे, लेकिन उसकी हरकतें जो है एंटी भारत नहीं होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। भले आप अपना काम आराम से करो, लेकिन आप विश्वास करो। ये विश्वास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है।